5 मैचेस डाउन एंड आर्सेनल आर स्टिल टॉप ऑफ द लीग। तो कल आर्सेनल ने अपना 5वां मैच लगातार जीत लिया। एस्टन विला के अगेंस्ट आर्सेनल का मैच था एट होम एमिरेट्स का स्टेडियम, और नाइट मैच था, एक मिडवीक मैच था। एक विन वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मैच, बट स्टिल एक थोड़ा मतलब वो बोलते हैं ना कि मन में हिचकिचाहट थी, बिकॉज काफी सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे। जिंचेंको वाज आउट इंजर्ड, एल्नेनी एंड पार्टे बोथ इंजर्ड। तो हमारे दोनों जो ट्रेडिशनल डीएम्स थे हमारे पास, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी के डीएम थे, दोनों इंजर्ड थे। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग एल्नेनी वुड बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम और पार्टे भी एटलीस्ट कुछ वीक्स के लिए आउट है। तो देखना था वहां पे कौन खेलने वाला था और वो कैसे परफॉर्म कर पाते वहां पे। उसके साथ साथ अटैकिंग साइड में कैसे खेले प्लेयर्स, और आज डेडलाइन डे है तो उसमें क्या ड्रामा होने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्सेनल से, इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो भाई कल रात में मैच था, 12 बजे मैच था इंडियन टाइम के हिसाब से देख लें तो 2-2:30 बजे खत्म हुआ। तो अगर हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम स्टार्टिंग लाइनअप थी जो लास्ट मैच में खेली थी, एक्सेप्ट की एल्नेनी वॉज इंजर्ड तो उनकी जगह सांबी लोकोंगा आ गए। तो रैमजिल वॉज इन गोल, बेन वाइट राइट बैक, सेंटर बैक वेयर सलीबा एंड गेब्रियल, और लेफ्ट बैक पे टियरनी ही खेल रहे थे बिकॉज जिंचेंको इज ऑल्सो आउट। और उसके साथ साथ मिडफील्ड में ग्रेनिट जाका और सांबी लोकोंगा सॉर्ट ऑफ डबल पिवट खेल रहे थे, बिकॉज सांबी लोकोंगा शायद लोन 6 नहीं खेल सकते जिस तरीके से एल्नेनी और पार्टे खेल सकते हैं। इवन एल्नेनी इज बेटर इन दैट लोन 6 रोल बिकॉज डिफेंसिवली ही इज मच मोर सॉलिड एंड मच मोर प्रोएक्टिव, लाइक प्रोएक्टिव जो वर्ड मैं यूज करूंगा, बिकॉज एल्नेनी के साथ ये लगता है कि ऑफेंसिवली वो ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते, हमें बॉल प्रोग्रेशन प्रोवाइड नहीं करते, बट डिफेंसिवली ही इज वेरी प्रोएक्टिव और मिस्टेक्स बहुत कम मिलती है एल्नेनी से। तो जो उनका रोल है वो परफॉर्म करते हैं। तो एल्नेनी एज अ बैकअप बहुत अच्छे प्लेयर रहते। पार्टे का मेरे को वहां पे भी इंप्रूवमेंट चाहिए था, बट स्टिल एल्नेनी वॉज समवन जो अगर पूरे प्लेयर्स खेल रहे हैं बाकी आपके, तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा मिसिंग वो नहीं लगेगा पीस की, अगर पार्टे इंजर्ड है और सिर्फ एल्नेनी आपके एक ऐसे प्लेयर हैं जो पार्टे की जगह है और बाकी आपकी पूरी टीम सेम है जो हमेशा खेलती है। तो एल्नेनी आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं करेंगे, भले ही वो आउटपुट में आपको कुछ देना, बट डिफेंस में आपके वो मिस्टेक्स नहीं करते और ऐसा नहीं है पेनल्टी कंसीड कर देंगे या अटैकर्स को ड्रिबल होके जाने देंगे। तो वो चीज एल्नेनी प्रोवाइड करते हैं। तो आई वॉज फाइन कि आर्सेनल वहां पे प्लेयर साइन नहीं कर रही थी, बट अब एल्नेनी भी इंजर्ड है। तो कल सांबी लोकोंगा को चांस मिला। सांबी लोकोंगा लास्ट सीजन लोन 6 खेलने की कोशिश करी थी और खिलाने की कोशिश करी थी मिगेल आर्टेटा ने उन्हें, बट जैसा हमने देखा ही वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रीमियर लीग। वो थोड़े स्लो लगते थे और ऐसा लगता था हाइड करते हैं वो टैकल से और चैलेंजेस में नहीं जाते हैं और प्रेफर करते हैं कि पीछे बैठे रहना, एक तरीके से प्रोएक्टिवनेस नहीं है उनमें। तो वही देखना था कि उसमें आज कैसा परफॉर्म करेंगे लोकोंगा। तो लोकोंगा वॉज डिसेंट मेरे ख्याल से, बट थोड़ा डिटेल में उस पर बात करेंगे। तो जाका लोकोंगा वर इन मिडफील्ड विद ओडेगार्ड एज नंबर 10 जो कि एक्सपेक्टेड था, कैप्टन भी आप, और फ्रंट 3 भी सेम थी, साका, जेजूस एंड मार्टिनेली। तो एक तरीके से बस एक चेंज हुआ था टीम में लास्ट के कंपैरिजन, एक ही चेंज हुआ था बस टीम में। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ में अगेन आर्सेनल वर द डोमिनेंट टीम, बहुत चांसेस बना रहे थे। साका को एक क्लियर कट चांस मिला था, जेसूस को क्लियर कट चांस मिला था जिन पे उन्हें इजीली स्कोर कर देना चाहिए था, बट साका का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। बट स्टिल आर्सेनल वर द डोमिनेंट टीम। फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ने 1.9 का एक्सजी बना लिया था और एमी मार्टिनेज ने एक जो अपने हाथ से बॉल छूट गई थी उनके हाथ से, तो एमी मार्टिनेज जो हमेशा रोते रहते हैं आर्सेनल को लेके, उनके हाथ से बॉल छूट गई थी और उसी पर गेब्रियल जेसूस ने एक बिल्कुल पोचर वाला गोल स्कोर किया। हाफ टाइम पे आर्सेनल वर अप बाय 1-0। तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस लग रही थी फर्स्ट हाफ की, लाइक आर्सेनल ने अपने चांसेस बनाए, स्कोर भी करा, एक और स्कोर कर सकते थे इजीली, दैट कुड हैव बीन 3-0 और 4-0। बट वही हम जो इशू देख रहे हैं लास्ट 2 मैचेस में कि आर्सेनल चांसेस काफी बना रही है, बट उनपे हमें पाउंस करना पड़ेगा बिकॉज वही चीज हमें बाद में आके बाइट बैक करती है। तो वही हुआ इस गेम में भी जब एस्टन विला ने सेकंड हाफ में कुछ चेंजेस किए, और एक गलती किसकी बानू उसमें, रैमसडेल की गलती थी या फाउल मिलना चाहिए था वो अलग बात है, बट वहां पे एस्टन विला ने इक्वलाइज कर लिया। कमारा ने एक तरीके से रैमसडेल को रोक लिया था पूरी तरीके से। रैमसडेल को वहां पर अपनी थोड़ी फिजिकलिटी यूज करके उनसे दूर हट जाना चाहिए था
और वैसे तो फाउल होना चाहिए था, बट रैमजेल की भी ये गलती है कि उन्होंने वहां से हटे क्यों नहीं और उन्हीं के सामने अटके क्यों रहे। आप आप उनसे बड़े हैं, ताकतवर हैं, भाई हट जाओ उससे, गोलकीपर इतना तो कर ही सकता है। तो वहां पे रैमजेल की वो गलती थी, बट स्टिल वो फाउल देना चाहिए था। वार पर गया भी नहीं, तो भाई रेफरी तो है ही आर्सेनल के अगेंस्ट हमेशा। बट उसके तुरंत बाद आर्सेनल जैसा आजकल कर रही है कि जैसी ही कोई टीम उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करती है, वी रिस्पॉन्ड क्विकली, और यही मेंटालिटी में चेंज आया है कि हेड्स ड्रॉप नहीं होते हैं, और जैसे ही गोल स्कोर होता है आपके अगेंस्ट, आप तुरंत काउंटर पे जाते हैं और तभी स्कोर करते हैं। और वही हुआ फिर से, मार्टिनेली ने दूसरा गोल स्कोर किया और आर्सेनल को वापस से लीड दिलाई। और उसी के साथ साथ वैसे ही आर्सेनल की परफॉर्मेंस बढ़िया रही। उसके बाद डिफेंसिवली आर्सेनल वर सॉलिड, एक दो बार चांसेस थे जो रैमजेल ने बचा लिए और डिफेंस ने क्लियर कर दिया। तो आर्सेनल वन द गेम 2-1। जो अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आऊं तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय साका। साका ने मिस किए ओपन चांस, एक बार तो बिल्कुल ओपन गोल मिस कर दिया, बट उसके अलावा जिस तरीके से और ड्रिबल्स कंप्लीट कर रहे थे और प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहे थे, दैट वाज इम्प्रेसिव। गैब्रियल जेसूस का डिसेंट गेम था, बहुत अच्छा, बेस्ट गेम नहीं बोलूंगा उनका, बट स्टिल ही वॉज गुड। मार्टिनेली तो इस सीजन आग लगा ही रहे हैं। जाका आर्सेनल के कांटे बन चुके हैं एक तरीके से, एटलीस्ट इस गेम में ही वॉज पॉपिंग अप एवरीवेयर। हम स्टार्टिंग में देख रहे थे ना कुछ मैचेस में कि बहुत ज्यादा अटैकिंग जा रहे थे, बट अब जैसे सांबी खेल रहे हैं तो सांबी की हेल्प करने के लिए जाका बहुत ज्यादा डिफेंसिवली एक्टिव थे। और एक वो कॉर्नर उन्होंने कंसीड किया, वहां पे नहीं करना चाहिए था, बट आई थिंक उसके अलावा ही वॉज पॉपिंग अप एवरीवेयर और अपनी फिजिकलिटी यूज कर रहे थे। डिफेंसिवली जो वर्क रेट देते हैं वो दे ही रहे थे, और सांबी की बहुत हेल्प करी उन्होंने। सांबी की बात करूं अगर, तो सांबी वॉज डिसेंट, मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किए। मैं सांबी को काफी प्रेफर करता हूँ। कुछ लोग को लगता है कि मेरा एजेंडा है सांबी के अगेंस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक कि ही स्टिल रेडी टू प्ले द लोन 6 रोल। और मेरे ख्याल से डीएम उनका हो सकता है कि प्रिफर्ड चॉइस ना ही हो, बिकॉज जब वो प्री सीजन में एज ए लेफ्ट 8 खेले वहां पे ज्यादा अच्छे लगे मेरे को, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एज ए डीप लाइन प्ले मेकर या होल्डिंग मिडफील्डर की तरह। मेरे को जहां तक लगता है वहां पे उनका जो अवेयरनेस है ना वो काफी कम है अभी भी। वो चैलेंजेस के लिए कल भी काफी बार नहीं जा रहे थे, और अगर आप डीएम है तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए उस बॉल के लिए जो आपके अटैकिंग थर्ड के आसपास आ रही है। बट साम भी ऐसा लग रहा था रिलेक्टेंट हो रहे थे उन चैलेंजेस से, और जो बॉल रिलीज करते हैं उसमें वो एक दो टच एक्स्ट्रा ले रहे थे। मेरे ख्याल से पार्टे जहां पर है वो बहुत जल्दी बॉल रिलीज करते हैं। एलनेनी भी भले ही वो प्रोग्रेसिव पास नहीं करते, बट बॉल रिलीज काफी जल्दी करते हैं, बॉल पे टाइम नहीं लेते हैं। बिकॉज आपको एस्टन विला ने भले ही उस चीज के लिए पनिश नहीं करा, बट कोई दूसरी हाई प्रेसिंग टीम होगी जो वो पनिश करेगी आपको उसके लिए। तो वो एक चीज है जहां पे वो अभी भी लैक करते हैं मेरे ख्याल से, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और एक तरीके का रिलीफ देते हैं कि ही कैन स्टिल डू समथिंग एट आर्सेनल। और एटलीस्ट अगर आर्सेनल एक डीएम ले भी आती है तो स्टिल हमारे पास एक अच्छा बैकअप है, डिसेंट बैकअप है, जो एटलीस्ट हमें कप गेम्स यूरोपा लीग में एक अच्छा खासा कवर प्रोवाइड कर सकता है। तो सांबी वॉज डिसेंट, ओडेगार्ड वॉज डिसेंट। फर्स्ट हाफ काफी अच्छे लग रहे थे, बट सेकेंड हाफ में पता नहीं वो इंजर्ड हुए उसके बाद से, या ऐसा लग रहा था कि टायर्ड हैं थोड़े, और उनके मिसप्लेस्ड पासेस काफी सारे थे। वो पास कर दे रहे थे, कोई प्लेयर नहीं था वहां पे। वो बहुत बार हुआ सेकंड हाफ में, वो थोड़ा लिम्प करते हुए भी गए। तो देखना रहेगा उनकी इंजरी का क्या इशू है, होप्स हो कि वो ज्यादा टाइम के लिए इंजर्ड ना हो। और बैक फोर तो बढ़िया खेली हमेशा की तरह। टियरनी वॉज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, बाकी तीन तो अच्छा खेल रहे थे। टियरनी ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनका जो मैच फिटनेस है ना वो वापस नहीं आई है। वो शार्पनेस वापस नहीं आई है, फिटनेस शायद गलत वर्ड हो, बिकॉज ही इज फिट, बट वो मैच शार्पनेस नहीं आई है उनके पास। एक तरीके से बस बॉल को बूट कर दे रहे थे वो, ऐसा नहीं है जैसा वो रेगुलरली खेलते हैं। और क्रॉसेस भी थोड़े बेकार दे रहे थे उनके, बार बार उनके क्रॉस ब्लॉक हो जा रहे थे। तो बट स्टिल डिफेंसिवली ही सॉलिड, उनके पास फिजिकलिटी है, पेस है, तो दैट्स गुड, बिकॉज वो डिफेंसिवली मिस्टेक बहुत कम करते हैं। तो एटलीस्ट हमें वहां पे हमें कोई ऐसा गोल कंसीड हो जाएगा, इसकी गलती या पेनल्टी कंसीड हो जाएगी, इसका टेंशन नहीं रहता है। रैमजेल वॉज डिसेंट, उनको भी एक क्रैम्प आया था। आई होप कि हैमस्ट्रिंग वगैरह में कुछ ना हो, बिकॉज टर्नर पे अभी मेरे को भरोसा नहीं है। जितना प्री सीजन में देखा ही वॉजंट दैट इम्प्रेसिव। तो देखना रहेगा क्या होता है। अगला गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट है। आई होप कि आर्सेनल अगर मिडफील्डर ला रही है एक डिफेंसिव, तो उससे पहले क्या, विंडो आज खत्म हो रही है तो लाना ही पड़ेगा अगर ला रहे हैं तो, बिकॉज सांबी आई डोंट थिंक कि बिग गेम्स में आपको कवर दे पाएंगे। पार्टे इज इंजरी प्रोन, तो आपको वहां पे मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स होप कि आज की जो डेडलाइन डे है उसमें कुछ हो। और अगर डेडलाइन डे की बात करें तो आर्सेनल मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरी जो इंटरनल बोलते हैं ना गट है, उसके अकॉर्डिंग एक प्लेयर लाएगी ज्यादा से ज्यादा।
बिकॉज जिस तरीके का मूड है ना, जिस तरीके की न्यूज आ रही है कि लाइक FFP, मतलब जिस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं क्लब के अराउंड, भाई चेल्सी 500 मिलियन खर्च कर चुकी है, यूनाइटेड 300 मिलियन खर्च कर चुकी है, आप 100 मिलियन खर्च करने के बाद FFP का रोना कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो बस पैसे बचाने की कोशिश हो रही है, बिकॉज एक विंगर और एक मिडफील्डर लाना इतनी बड़ी बात नहीं, आप 50 मिलियन में दोनों ला सकते हैं। राइट प्लेयर वाले जो ड्रामा है ना, वो मेरे को समझ नहीं आता। लाइक साका कांट प्ले 50 गेम्स दिस सीजन, ऑलरेडी वो टायर्ड लग रहे हैं, वर्ल्ड कप है, यूरोपा लीग है, हर कुछ कुछ वीक्स में 3 गेम खेलने होंगे। साका पे रिलाई करेंगे आप सिर्फ, क्योंकि लेफ्ट पे तो एमिल स्मिथ रो रोटेट कर सकते हैं, मार्टिनेली के साथ एंकेटिया कर सकते हैं, राइट पर कोई आउट एंड आउट विंगर नहीं है। फाबियो वियरा को आप विंगर देख रहे हैं, तो आई एम नॉट वेरी मच इन द फेवर ऑफ दैट मूव। तो आई थिंक अ विंगर इज रिक्वायर्ड और एक डिफेंसिव मिडफील्डर रिक्वायर्ड है, बिकॉज एलनेनी अगर महीनों के लिए बाहर हैं तो आप किस पे रिलाई कर रहे हैं? आप पार्टे पे रिलाई कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि वो 4 गेम से ज्यादा खेलेंगे बिना इंजर्ड हुए। तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। आर्सेनल एटलीस्ट मिडफील्डर से लिंक है, तो डेनिलो करके एक पाल्मेरास के मिडफील्डर हैं, ब्राजीलियन लीग में खेलते हैं और काफी एक अपकमिंग मिडफील्डर हैं जो 21 साल के हैं, वो बहुत एक अपकमिंग स्टार बोल सकते हैं। बताया, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि आर्सेनल ने 20 मिलियन की बिड करी है उनके लिए, कुछ बोल रहे हैं कि वो बेचेंगे नहीं उन्हें, तो देखना रहेगा उसमें क्या होता है। डगलस लुइस, जिनके अगेंस्ट कल ही खेली आर्सेनल, एक और ब्राजीलियन डिफेंसिव मिडफील्डर, मेरे को डगलस लुइस उतने पसंद नहीं है, मेरे ख्याल से वो एथलेटिज्म उनका कम है अभी भी, और ऐसे कोई टॉप मिडफील्डर नहीं है। अगर आप डेनिलो लाते हैं तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वो टॉप मिडफील्डर बनेंगे, बट डगलस लुइस के साथ ये केस नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ गेटिंग डगलस लुइस, बट अगर लाते हैं तो ऐसे कोई सबसे बेकार ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक स्टिल ही वुड बी बेटर देन what we have right now, that is Sambi. No offense to Sambi, but Douglas Luiz would be a better fit at the 6th position, और Sambi को हम 8 की तरह ट्रेन कर सकते हैं, और हो सकता है जब वो एक दो सीजन बाद जब उनकी फिजिकलिटी आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, ही कैन प्ले एज अ लोन 6, बट राइट नाउ ही कांट। और डगलस लुइस के साथ भी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मेरे को ऑप्शन मिले तो मैं तो डेनिलो के साथ जाऊंगा, बिकॉज ही हैज गॉट द प्रोस्पेक्ट। मैंने देखा नहीं उन्हें, बट जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। he looks athletic, he looks physical, और वो he got that dog in him बोलते हैं ना, वो वाली बात है, he got that dog in him। तो डेनिलो एक वो प्लेयर हो सकते हैं, और एक विंगर डेफिनेटली लाना चाहिए। आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट द विंगर, बिकॉज जिस तरीके से जो चल रही है पूरा, मतलब क्या बोल सकते हैं ना, हवाएं चल रही हैं क्लब के अराउंड, आई डोंट थिंक अ विंगर इज ऑन द कार्ड, बट आई वुड वेरी मच लाइक, एंड मेरे हिसाब से इसकी बहुत जरूरत है। अगर नहीं लाते हैं तो इट वुड बी अ मिस्टेक। फिर अब आप रीस नेल्सन को ट्राई करेंगे जो कि इंजर्ड हैं, तो देखना रहेगा क्या होता है। बट स्टिल मिडफील्डर इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बिकॉज रीस नेल्सन, जैसे मैंने बोला, अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनके साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं यूरोपा लीग वगैरह में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।